हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स। कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, या फिर बोलते हैं ऑपरेंड्स। कि कोई ऑपरेंड्स वैल्यूज या वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम जो परफॉर्म करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। कोई भी सिंबल जैसे प्लस माइनस नेगेटिव, ये जो भी सिंबल्स अपन यूज करते हैं तो उनको अपन बोलते हैं ऑपरेटर्स। दे टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, कंप्यूटर्स को बताते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन करना है, कंपैरिजन करना है, असाइनमेंट करना है। ये अलग अलग अपने पास ऑपरेटर्स हो गए। तो ये हो गई ऑपरेटर की डेफिनेशन। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के बेसिस पे ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या काम करता है, ऑपरेटर्स दैट वर्क विद अ सिंगल ऑपरेंड, जिनमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड क्या होता है, कोई भी वैल्यू, जैसे ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए, ठीक है। जैसे प्लस प्लस ए, तो जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जांपल हो गया किसका, यूनरी ऑपरेटर का, ठीक है। फिर हो गया बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स दैट वर्क विद टू ऑपरेंड, जिनमें दो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे ए और बी, दो ऑपरेंड हो गए और इनके बीच में ऑपरेटर लग रहा है प्लस माइनस। तो ये जैसे अर्थमेटिक एग्जांपल हो गया किसका, बाइनरी ऑपरेटर का। फिर थर्ड टाइप का हो गया अपने पास टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स दैट वर्क विद थ्री ऑपरेंड्स, जैसे एग्जांपल हो गया इसका, जैसे कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कोई कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट हो जाएगा, वरना एक्सप्रेशन 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। सबसे पहला है अपने पास और सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज टू फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किसके लिए काम आता है, मैथमेटिकल जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना उन सबको परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे हो गया सबसे पहले एडिशन, जैसे ए प्लस बी दोनों को ऐड करके देगा। सब्ट्रैक्शन, दोनों दो ऑपरेंड्स को माइनस करके देगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हो गया अपने पास सेकंड रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, यूज टू कंपेयर द वैल्यूज की, दो वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में। जैसे इक्वल्स टू, दोनों ए और बी एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल्स टू, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन, इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये हो गए कौन से, रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है। फिर हो गया अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर टू कंबाइन द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। किस लिए काम आता है, जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, इन सबको कंबाइन करने के लिए। जैसे ए बड़ा होना चाहिए 0 से और बी भी बड़ा होना चाहिए 0 से, दोनों के बीच में हमने एंड लगा दिया तो वैल्यू दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू होगी। बट दोनों में हमने और लगा दिया तो दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। ये होता है लॉजिकल नॉट का काम। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हो गया अपने पास फोर्थ टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर। यूज टू असाइन द वैल्यूज टू अ वेरिएबल्स। की कोई वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं असाइनमेंट वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर की कोई चीज को वैल्यू को हम असाइन करें, जैसे इक्वल्स टू, कि हमने ए की वैल्यू कितने दी 5, तो हम वैल्यू असाइन कर दी। अब सेकंड क्या होगा, एड एंड असाइन, कि ए की जो वैल्यू 5 थी ना उसमें हमने 2 को ऐड करके फिर ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू नहीं क्या होगी, 5 + 2 7 ऐसे, तो हमने असाइन कर रहे हैं वैल्यू। फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई थी 7, अब उसमें से 3 माइनस कर दिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करके दे देंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 4 4 जा 16, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करके दे देंगे 2 से तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ऐसी वैल्यूज को असाइन करेंगे तो हो गया असाइन ऑपरेटर्स, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हो गया फिफ्थ टाइप का अपने पास यूनरी ऑपरेटर, जिसमें सिर्फ अपने पास एक ऑपरेंड होता है। यूज्ड विद अ सिंगल ऑपरेंड, जैसे इंक्रीमेंट, कोई वैल्यूज को इंक्रीज करके देगा, जैसे ए की वैल्यू 1 थी तो प्लस प्लस करके दे देगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीमेंट करके देगा, अगर वैल्यू 2 थी तो 1 हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव दे देगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव थी तो उसको नेगेटिव में दे देगा। और लॉजिकल नोट की उसको कन्वर्ट करके दे देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में। फिर हो गया अपने पास सिक्स्थ टाइप का ऑपरेटर कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स, ठीक है। जैसे कोई कंडीशन होती है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो फिर ये बी प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। फिर हो गया अपने पास 7 टाइप का ऑपरेटर, वो है बिटवाइज ऑपरेटर, यूज्ड फॉर बिट लेवल ऑपरेशंस। जो बिट लेवल ऑपरेशंस है ना उनके लिए यूज होता है, जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये हो गए बिटवाइज ऑपरेटर। फिर हो गया 8th टाइप का अपने पास स्पेशल ऑपरेटर्स, मेनली फॉर द पॉइंटर्स एंड साइजेस, जैसे साइज ऑफ, गिव द साइज इन बिट्स, कि कोई भी वैल्यूज के अपने को साइज दे देता है बिट्स में, तो ये साइज ऑफ। एंड ये क्या काम करता है, अपने को एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। और ये स्टार किसके लिए काम करता है, पॉइंटर टू अ वैल्यू, कि किसी वैल्यू का पॉइंटर, की उसका वैल्यू है कहाँ पे स्टोर किया है उसका पॉइंटर बताता है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ
ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि एग्जांपल जिससे समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स की अपन कैसे क्या परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने लिखा मेन फंक्शन। अब इसमें हमने ए की वैल्यू दे दी 10, बी की वैल्यू दे दी 5 और रिजल्ट और एक दे दिया सी, ठीक है। अब सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने करवा दिया कि a प्लस बी और a माइनस बी। सो ये प्लस हो के आ जाएंगे दोनों, तो ये अपने पास अर्थमेटिक ऑपरेटर का आंसर आ गया ये, ठीक है। 15 और माइनस हो गया आ गया तो 5। फिर हो गया अर्थमेटिक के बाद रिलेशनल ऑपरेटर। अब a इक्वल्स टू बी, ठीक है, और फिर है a नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो a b के इक्वल है नहीं है तो ये फॉल्स हो गई, तो इसका वैल्यू आ गई 0, ये क्या है फॉल्स। और अगर 1 है तो ये चीज़ है ट्रू कि a b के इक्वल नहीं है, ये ए बी के इक्वल है तो ये तो होगी फॉल्स मतलब 0, और ये बी के इक्वल नहीं है तो ये क्या बोलते हैं ट्रू स्टेटमेंट होगा, तो इसको लिख देंगे 1। तो ये आंसर आ गया अपना, ठीक है, ये आ गया। अब रिलेशनल के बाद अब अपने आ रहा है लॉजिकल, कि अपन लॉजिकल कोई चीज़ बता रहे हैं कि ए बड़ा होना चाहिए 0 से और बी भी बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं ए बड़ा होना चाहिए 0 से एंड बी भी बड़ा होना चाहिए 0 से, तो दोनों चीज़ें ट्रू है, ट्रू है तो अपने पास 1 होके आ गया। अब सेकंड में क्या है, ए छोटा होना चाहिए 0 से बट बी बड़ा होना चाहिए क्या बोलते हैं उससे, तो ये भी कंडीशन अपने पास ट्रू है, तो ट्रू है तो 1 प्रिंट होके आ गया। तो ये हो गया अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर। जो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उसमें अपने वैल्यूज आते हैं ट्रू या फॉल्स में, ठीक है, मतलब 1 या 0 में। 0 है तो फॉल्स और 1 है तो ट्रू। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करवा रहे हैं इसमें, सबसे पहले प्रिंट करवा दिए क्या कि रिजल्ट ए इक्वल्स टू और हैश परसेंटेज डी और एन, और इसमें रिजल्ट में क्या प्रिंट करवा दिया कि जो वैल्यू है ना बी में ऐड हो के आ जाए, ठीक है, जो रिजल्ट की वैल्यू थी। सो अपने पास रिजल्ट ए इक्वल्स टू 10 और रिजल्ट बी में जो वैल्यू 10 ऐड हो के आगे तो वो हो गया 15, ठीक है। तो ये हो गया अपने आंसर। अब हो गया अपने पास यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर किस काम में आता है कि वैल्यू को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये तो एक तो हमने ए प्लस प्लस ए करवा दी और एक माइनस माइनस ए, तो प्लस प्लस ए हमने प्रिंट करवाया तो अपने पास 10 की जगह हो गया आ गया 11, और बी में हमने ये बी में अपना क्या होता 5 था, बी अपने क्या था 5 था, तो हम इसमें माइनस माइनस करवाएंगे तो ये माइनस हो के आ जाएगा 4, ठीक है। ये ए और बी की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं सब लोग। फिर है बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी है ना, ठीक है, ए एंड बी इक्वल्स टू 0 तो ये वैल्यू फॉल्स होगी, और ए और बी है तो दोनों में से दोनों चीज़ें ट्रू है तो ये हो गई क्या 15 अपने पास वैल्यू आ गई। फिर हो गया टर्नरी ऑपरेटर, जो कंडीशन चेक करता है। टर्नरी ऑपरेटर अगर ग्रेटर वैल्यू दोनों में से कौन सी है कि ए की है या बी की है, जो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो आगे जाएगी, तो ए की वैल्यू बड़ी है तो ए प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 11 और साइज ऑफ इंट 4 बिट्स, तो ये हो गया अपने पास स्पेशल ऑपरेटर। तो ये हो गया अपने पास ऑपरेटर का एग्जांपल। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ऑपरेटर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।